अच्छा भाई, आज मैं जो आप दोस्तों को भाइयों को ये बात जो करने लगा हूं ना, ये बहुत अहम, बहुत ही ज़्यादा अहम बात है जो हम इग्नोर करते हैं। जो हम अपने मतलब का निज़ाम देखना चाहते हैं, अपने मतलब के निज़ाम को ढूंढते हैं, वो ये है कि आपके नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे जो फूलों से भी ज़्यादा नाजुक बच्चे हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिनके लिए हम कुछ भी कर गुजरते हैं, जब वो बीमार होते हैं छोटे होते हुए, यानी उनको समझ लें मोशन लग गए पीले रंग के, सब्ज़ रंग के, बच्चा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर उसको हल्का हल्का बुखार रहता है। बुखार बेसिकली एक बेल है। जब किसी के घर में एंटर होते हैं तो उस घर वालों को अलर्ट किया जाता है कि हम लोग बाहर खड़े हैं और बेल देते हैं। इसी तरह जब बुखार किसी को होता है तो वो बेल देता है, इस बंदे के अंदर, इस बच्चे के अंदर कोई सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया है, उस सिस्टम को सही करें। जैसे उस बच्चे को कोई तकलीफ़ है, गुर्दे की है, पेट की दर्द है, उसके फेफड़ों का मसला है, उसका जो भी निज़ाम है वो हल्का सा बुखार उसको शो करता है, और बड़े बंदों को भी इसी तरह ही शो होता है। बुखार बेसिकली एक बेल है। बुखार की रीज़न को तलाश करना है हमने कि बुखार हुआ क्यों है। जब वो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं उसको कहते हैं सोकरा परछावां, ठीक है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज अच्छे तरीके से उसके मैदे का इलाज किया जाता है। किसी अच्छे मुस्तनद हकीम के पास जाना चाहिए आपको, क्योंकि मैं डॉक्टर भाई, हमारे डॉक्टर भाई हैं, हमने भी कोर्स किए हैं 4-4 साल के आज, ठीक है। मैं एक मुस्तनद हकीम हूँ, रजिस्टर्ड हकीम हूँ। उसके बाद मैंने होम्योपैथिक का कोर्स किया हुआ है, क्वालिफाइड हकीम और डॉक्टर हूँ। इसी तरह डॉक्टर भाई भी हमारे हैं, वो कुछ दोस्त बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अल्लाह उनके इज़्ज़त में उनकी इजाफ़ा फरमाए, उनकी जान माल में इजाफ़ा फरमाए। वो समझते हैं इन चीज़ों को, और वो यूनानी इलाज को भी समझते हैं, तिब्बी इलाज को भी समझते हैं, देसी इलाजों को भी समझते हैं। बहुत सारे डॉक्टर इसको फजीलत देते हैं, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है मैंने कोई मर्ज़ पैदा किया उससे पहले उसका इलाज और जड़ी बूटियों से मैंने तुम्हारे लिए इलाज रखे हुए हैं। अब जो बच्चे बीमार हो जाते हैं उनका अच्छे तरीके से इलाज करवाया जाए, उसके सोकरे का इलाज करवाया जाए, उसको परछावें का इलाज करवाया जाए, उसको आंजल का इलाज करवाया जाए, बच्चा ठीक हो जाता है। इसमें मैदा सुकड़ता है, ठीक है। अब ये मैं बच्चों को, भाइयों को ये समझाता हूँ कि आपके जब बच्चे हैं उनका मुकम्मल इलाज करवाएं। ये बच्चे ज़बरदस्ती बड़े हो जाते हैं, एंटीबायोटिक देने से बच्चे बड़े हो जाते हैं, यानी उनके मोशन हम ज़बरदस्ती रोक देते हैं। 4-5 दिन वो मोशन रुक जाते हैं, फिर उसके बाद उसको मोशन लग जाते हैं। उसके बाद हम ज़बरदस्ती उसको कोई भी दवाइयाँ देने के बाद बुखार रोकते हैं, लेकिन बेस उसकी ठीक नहीं होती और बुखार उसको फिर चढ़ना शुरू हो जाता है। अब उसी कंडीशन में ये भाई मेरे पास है, ये बच्चा है, हमारा बेटा है, ठीक है। ये बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। इनकी एज कितनी है? 21 साल की एज है। अब जो मैं बातें बता रहा हूँ उसी के ज़मरे में ये बातें आ रही हैं। जब ये छोटे होंगे इनके घर वाले इस बात की तौरीद तो ना करेंगे, ताकि उसका मुझे ज़रूर बताएंगे, और ऐसा ही हुआ, मुझे अपनी बात पे शक नहीं होता। ये बच्चा छोटे होते बीमार रहा होगा, बुखार, मोशन लग जाते हैं हरे पीले। जब ये परछावें वाले बच्चे ज़बरदस्ती बड़े होते हैं तो ये एक चिड़चिड़े बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि इनकी कंडीशन ख़राब होती है। ये अपने सिस्टम के साथ जंग लड़ रहे होते हैं, और चिड़चिड़े इसलिए होते हैं कि वो कुछ समझाना चाहते हैं जो समझा भी नहीं सकते, ठीक है। ये 21 साल के भाई हो चुके हैं, लेकिन तबीयत इनकी अभी तक ठीक नहीं हो सकी। इनको सांस का मसला है, उसके बाद इनको एलर्जी का मसला है। टेस्ट इनके बिल्कुल क्लियर आ चुके हैं। दूसरा रूहानी इलाज है। रूहानी इलाज को हम ठीक कर लेंगे, जिस्मानी इलाज को जिस्मानी ही तरीके से दवाइयों के हवाले से हम इनको ठीक करेंगे, ठीक है। जब तक एलर्जी इनकी कैसे है कि मैदे का इलाज किया जाए, मैदे की असलाह की जाए, तो इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाएंगे। अब बकौल इनके ये इनकी नज़र पे भी असर पड़ रहा है, अब इनकी नज़र भी वीक हो रही है। उसका क्या मतलब है कि इनकी जिस्मानत के तौर पे इनका इलाज सही तरीके से ना हो सका, ज़बरदस्ती इनके साथ की गई, ज़बरदस्ती एंटीबायोटिक देने के बाद ये बच्चा 21 साल की उम्र में पहुंच चुका है।
لیکن اب بھی اگر ان کا صحیح طریقے سے اچھے لوگ ان کا علاج کریں گے تو یہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور جب ہم کسی کا علاج کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 ہی علم، ایک دین کا علم، ایک بدن کا علم. آپ دونوں علموں پہ عبور حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور لوگوں کی اصلاح ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں بغیر پیسے، یعنی پیسہ تو چلتا ہے لیکن اتنے لیں کہ جس سے آپ کا بھی گزر بسر ہو جائے، دوسرے بندے کو بھی تکلیف نہ ہو. اپنے معقول سا ہدیہ رکھیں، اپنا معقول سے پیسے لیں اور لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کی فلاح کریں. اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو بہت زیادہ لالچی ہوتے ہیں ان سے کبھی کسی کو شفا نہیں ہوتی، اور بہت سارے کنجوس لوگ ہوں ان کو بھی شفا نہیں ملتی. دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو کوئی بے لوث دوست ملتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے میری سب بھائیوں سے، کوئی اگر آپ کو بے لوث دوست مل جائے جو آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ کمپرومائز کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ہوگی. بہت شکریہ.